अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशपाश होंगे। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। मैं व्लॉग करते हुए एक मज़ेदार सी चाय पी रही हूँ और इस वक्त मैं बहुत ही फ़्रेश फील कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये मिट्टी के 2 बर्तन जो कि मैंने परिंदों के लिए मंगवाए हैं। छत पर जाते हुए परिंदों के लिए इनमें मैं ज़रूर दाना डाला करूँगी और पानी रखा करूँगी, जो कि सदका जारिया भी होता है और बेहतरीन सदका जारिया बेज़ुबान जानवर को कुछ ना कुछ खिलाना है। अच्छा, ये छोटे से टिफ़िन बॉक्स देखें, इनकी मुझे शदीद ज़रूरत थी। वजह ये है कि जॉब पर जाते हुए अगर कोई छोटी मोटी चीज़ लेकर जानी हो, कोई लिक्विड फॉर्म में लेकर जानी हो, ज़्यादा क्वांटिटी में ना खानी हो, या फिर बादाम वगैरह रखने हो, कोई भी ऐसी चीज़ ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए या कोई ऐसा सालन रखने के लिए जो कि आपको कम मिक़दार में चाहिए, बेहतरीन था। अच्छा जी, ये शॉपिंग रखने के बाद मैंने ग्रॉसरी की कुछ चीज़ें आई थी और फल वगैरह आए थे, वो मैंने एडजस्ट किए रखे। और उसके अलावा मैं कल का मेन्यू डिसाइड करने लगी थी, ये मैंने क्या बनाना है। आप मुझे बताएं, आप लोग ऐसा करते हैं या नहीं कि एक दिन पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कल आप क्या बनाएंगे, क्या पकाएंगे। ऐसा करने से एक तो लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है और डेली की ये झंझट से जान छूट जाती है कि आज क्या पकाएं, क्या खाएं। अच्छा, मैं अगर बताऊं, फ़िलहाल वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बड़ी है, लेकिन फ़िलहाल घर में हम 3 लोग रहते हैं, अम्मी, भाई और मैं। तो वजह ये है, 3 लोगों के लिए एक तो बहुत ज़्यादा आपको प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बहुत जल्दी प्लान कर लेते हो। और अगर एडजस्ट करने वाले लोग हों, मतलब अम्मी और भाई ज़्यादा नखरे नहीं करते, तो मुझे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। मैं इजीली डिसाइड भी कर लेती हूँ और नेक्स्ट डे का प्लान भी कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये अंडे मैंने ज़्यादा मंगवाए थे क्योंकि डाइट के लिए मैं अंडों का इस्तेमाल ज़रूर कर रही होती हूँ। चीज़ें एडजस्ट करने के बाद मैंने दूध को उबाल दिया और उसके बाद नेक्स्ट डे की तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो साथ वाले घर में झगड़े की आवाज़ें आ रही हैं और ना चाहते हुए भी मेरा दिमाग उधर जा रहा है और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप तक भी आवाज़ें आ रही होंगी। खैर, आवाज़ इतनी नहीं है कि आप तक आए, लेकिन मुझे वो लगातार इरिटेट कर रही है। अम्मी इस वक्त बाज़ार गई हुई हैं और जब अम्मी बाज़ार जाती हैं तो आपको पता है लड़कियों की हज़ार चीज़ों की लिस्टें तैयार होती हैं। वो सारी लिस्ट जो है अम्मी को देने के बाद मैं इजी होकर बैठी हूँ, चाय इंजॉय कर रही थी। और सबसे ज़्यादा मैं इंजॉय करती हूँ अपने तमाम सब्सक्राइबर्स के साथ और अपने तमाम व्यूवर्स के साथ। अच्छा जी, मैंने इन दोनों को अलग अलग क्यों कहा, क्योंकि मेरी वीडियोस पर बहुत से लोग ऐसे विज़िट करते हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो काइंडली मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और फ्यूचर में आपको इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलेंगी। अच्छा, कामों से फ़ारिग होने के बाद, मतलब इन कामों से फ़ारिग होने के बाद दूसरे काम शुरू हो गए। तो दूसरे कामों में मैंने खाना बनाया। खाना बनाते हुए मैंने बनाया आज जी बीफ़ मैंने इस तरीके से बनाया जो कि मोस्टली मैं बकरा ईद पर बना रही होती हूँ। ज़्यादातर घरों में ऐसे ही बनता होगा। बहरहाल, मैं अपनी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, आपसे शेयर करने के लिए। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये आपको डिफरेंस दिखाने के लिए किया कि एक ऐसा है मेरे पास चॉपर जिसके साथ मैं प्याज करती हूँ चॉप, और एक है मेरे पास जिससे मैं टमाटर और लहसुन, क्योंकि वो बारीक करने वाला है इसीलिए मैं टमाटर और लहसुन उससे करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने 4 छोटे प्याज लिए। आप 2 दरमियाने साइज़ के या बड़े साइज़ के प्याज भी ले सकते हैं, क्योंकि प्याज की ज़्यादा मिकदार से आपका सालन जो है वो मीठा भी हो सकता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए मिकदार एक मुनासिब हद में आपने रखनी होती है। 1 केजी बीफ था मेरे पास, 3 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और एक बड़ा मैंने मुकम्मल लहसुन ले लिया था। और मिर्चें मैंने ली थी यहाँ 12 से 14। मिर्च लेने के बाद मैंने उन्हें किस तरह से कट किया था वो भी आपको दिखाऊंगी। अच्छा, ये मैंने जल्दी जल्दी से चॉप किए और चॉप करने के बाद मैंने पकने के लिए रखा। हमारे यहाँ ज़्यादा चिकन पसंद किया जाता है और चिकन के ही शौकीन हैं। हम सब की आदत ही ऐसी बन चुकी है। लेकिन कभी कभार क्योंकि इसकी अफादियत है वो सबको पता है, तो इस्तेमाल कर लेती हूँ, मंगवा कर मटन या बीफ बना लेती हूँ, पर चिकन को ही प्रेफर करते हैं और वही इस्तेमाल करते हैं। मैं कुकर का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इससे एक तो लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है और आप लोग भी ज़रूर करते होंगे, बताइएगा मुझे। कुकर के अंदर मैंने गोश्त लगाया और गोश्त गला लिया और बाद में उसकी कैसे भुनाई की, ये तमाम चीज़ें मैंने कुकर के अंदर ऐड की। अच्छा, यहाँ तो अभी चॉपिंग ही चल रही है, चले हम किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। व्लॉग के स्टार्ट पे मैंने आपको मिट्टी के बर्तन दिखाए थे जो कि मैंने परिंदों के लिए मंगवाए हैं। मैंने वो परिंदों के लिए क्यों मंगवाए हैं,
पहले मैं बचा हुआ या जो भी एक्स्ट्रा फूड होता था वो परिंदों को डाल आती थी। वो कुछ मिक़दार में खा लेते थे लेकिन काफ़ी ड्राई हो जाता था। तो मैंने सोचा बजाय इसके कि मैं रिस्क की तौहीन करूं, बेअदबी हो, तो बेहतर है कोई ऐसा पॉट ले लिया जाए जिसके अंदर मैं ये तमाम चीज़ें रख सकूं। हमारी छत पे बहुत ही प्यारी चिड़ियाँ आती हैं और उन्हें देख के ही दिल करता है कि अगर हम इनके लिए कुछ कर सकें तो वो बहुत ही अच्छा होगा। आप में से कौन ऐसा करता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको पता है सदका की कितनी अफादियत है। सदका देने से वैसे भी रूह को भी सुकून रहता है और हर तरह की आफतें आपसे टाल दी जाती हैं। और अगर आप ये बेनिफिट ना भी सोचें, सिर्फ ये सोच लें कि आप अगर सदका करेंगे तो एक बेज़ुबान जानवर को खुराक मिल रही है और वो आपके घर से जा रही है, तो ये आपके लिए ही बहुत अच्छी होगी। इस पर ना मुझे एक बात याद आ रही है। मैं जब पढ़ती थी 7th क्लास में, मेरी एक दोस्त थी, उसने इतने प्यारे तरीके से मुझे एक वाक़या सुनाया। कहती है कि मैं रोज़ाना ना छत पर चूरी डाल कर आती थी परिंदों को। तो इतवार वाले दिन वो नहीं उठी और वो छत पर नहीं गई, तो उसकी अम्मी ने उसे उठाया और उठाकर कहा जाओ तुम्हारे रिश्तेदार आए हुए हैं। तो वो डर गई, वो उठी कि पता नहीं कौन रिश्तेदार आए हुए हैं, अचानक ऐसे बताया ना। तो उसकी अम्मी के जब उसने पूछा कि कौन रिश्तेदार आए हैं, उसकी अम्मी कहती है कि ऊपर वो कौवे आए हुए हैं तुम्हारे रिश्तेदार, जाओ उन्हें खाना डाल दो। तो उसने जब ये बात बताई मुझे बहुत ही फ़नी लगी और वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली थी। स्टार्टिंग मोटिवेशन मुझे वहाँ से मिली थी। उसके बाद जब बड़े होते गए तो इन चीज़ों की समझ आती गई कि ये कितनी ज़रूरी है और ये करने से कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। पर मुझे उसकी ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुकर के अंदर तमाम चीज़ें ऐड कर दी और मसाले मैं थोड़े तेज़ ही रख रही हूँ क्योंकि हमारे घर में थोड़े स्पाइसी चीज़ खाना ही पसंद की जाती है। अगर सालन फीका हो तो अम्मी कहती हैं मेरा दिल ही खुश नहीं हुआ, पेट भर गया लेकिन दिल खुश नहीं हुआ। तो अगर चीज़ मेहनत करके बनाई जाए तो वाकई वो अच्छी भी बन जाती है। अच्छा, मैंने वहाँ पर जो मिर्च आपको नज़र आ रही होगी और धनिया काट कर रखा हुआ है, मैंने मिर्चों को आधी मिर्चें तो मैंने गोल कट करके अंदर डाल दी और आधी मिर्च मैंने एक मिर्च के 4 हिस्से लंबाई में कर लिए थे और ये एंड में गार्निशिंग के लिए मैंने रख दी थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें डालने के बाद ये धनिया देखें, ये बिल्कुल अम्मी का तरीका है जो मैं कर रही हूँ। इस तरह करने से एक तो धनिया की खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है और वो मोटे पीस से बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने ऐड किया और तमाम मसाले ऐड करने के बाद मैंने कुकर लगा दिया। और एक बहुत ही मज़े की और अमेजिंग बात कि मैंने जब कुकर लगाया, ये गोश्त इतना नरम था कि 10 मिनट में गल गया। मैंने पानी भी कम ही ऐड किया था। मैं पहले पानी कम ऐड करके थोड़े टाइम के लिए लगाती हूँ, ओपन करके देखती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो जाए। और ये बड़ा ही प्यारा गल गया। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि बहुत कम होता है कि गोश्त आपको इतना परफेक्ट मिल जाए। अच्छा, यहाँ पर कुकर जैसे ही 10 मिनट मुकम्मल हुए, मैंने इसे वॉक में उंडेल लिया और यहाँ पर मैंने इसके अंदर तमाम चीज़ें डालकर पहले थोड़ा पकाया। पकाने के बाद मैंने इसके अंदर दही डाली। दही ऐड करने के बाद, दही मैंने कितनी डाली थी, मैंने अंदाज़े से वैसे डाली थी तकरीबन 6 चम्मच के करीब। 6 चम्मच डालने के बाद मैंने इसे रख दिया और जब मुझे लगा कि इसका मसाला बाहर आ चुका है और गोश्त की अपनी भी थोड़ी सी चर्बी होती है वो भी बाहर नज़र आने लगी, तो मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया। जब इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो गई तो मैंने इसमें शोरबा बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ शोरबा खाया जाता है और पसंद भी किया जाता है। तो मैंने एक मुनासिब मिक़दार में शोरबा बनाया और उसके बाद हमारा खाना फ़ाइनल हो गया। इसके साथ ही आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट ज़रूर किया करें क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और बहुत खुश होती हूँ। और इसके अलावा आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक भी करना है। जिस वीडियो को आप लाइक करते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो अगर आप किसी को खुश करेंगे, ये भी आप लोगों के लिए एक दुआ की वजह बनेगी। आप लोगों के लिए मैं हमेशा दुआएं करती रहूँगी, आप मेरे लिए ज़रूर दुआ किया करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। और देखते जाइएगा कि मेरे खाने की फ़ाइनल जो शक्ल है वो कैसी बनी थी।